तो बेटा आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट 1 में, ठीक है, यूनिट 1 में पहले मॉड्यूलो अर्थमेटिक। यूनिट 1 में मॉड्यूलो अर्थमेटिक। मॉड्यूलो अर्थमेटिक का सिंपल सा मीनिंग है रिमाइंडर अर्थमेटिक। हम छोटी क्लासेस में दो नंबर को डिवाइड करते थे, कोशेंट फाइंड करते थे और वहां से रिमाइंडर फाइंड करते थे। तो हमारा यहाँ पर फोकस कोशेंट पर नहीं है, रिमाइंडर पर है, ठीक है। हमें दो नंबर को डिवाइड करने पे सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर चाहिए कि रिमाइंडर क्या बनेगा। तो मॉड्यूलो अर्थमेटिक रिमाइंडर्स अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है दो नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। क्योंकि डिवाइड करके ही रिमाइंडर फाइंड होता है, तो डिवीजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। डिवीजन एज ए डिवाइड आप यूज करके रिमाइंडर फाइंड करोगे। फिर रिमाइंडर अर्थमेटिक का मतलब है अगर दो रिमाइंडर्स आपने अलग अलग फाइंड करे हैं तो उन्हें ऐड करना, उन्हें माइनस करना और उन्हें मल्टीप्लाई करना। तो मॉड्यूलो अर्थमेटिक इज द रिमाइंडर अर्थमेटिक, ठीक है। मॉड्यूलो अर्थमेटिक इज रिमाइंडर अर्थमेटिक। तो अगर आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, आपने b को डिवाइड करा a से, ठीक है, आपने b को डिवाइड करा a से, ऐसे है ये b अपॉन a। आपने b को डिवाइड करा a से, तो b को a से डिवाइड करने पे आपके पास यहाँ पे क्वोशंट आया, यानी कि आंसर आपके पास यहाँ पर निकल कर आया। जिस नंबर पे आप डिवाइड कर रहे हैं वो निकल कर आया, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर आया होगा, इन्हें माइनस करने के बाद जो वैल्यू बनेगी डेट इज कॉल्ड द रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारा फोकस है रिमाइंडर के ऊपर। हमारी सारी बातें इस चैप्टर में रिमाइंडर पर फोकस करेगी, ठीक है। तो b अपॉन a को डिवाइड करने पे आपको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। यू नीड ओनली रिमाइंडर। अब हम बार बार रिमाइंडर 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 बोल रहे हैं, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा था बाय यूक्लिड एल्गोरिथम या फिर बाय यूक्लिड लेमा, ठीक है। अभी यूक्लिड एक मैथमेटिशियन आए, इन्होंने कहा कि जब आप दो नंबर को डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है उसका एक रेंज होता है। रिमाइंडर अपने आप से कुछ भी नहीं हो सकता, रिमाइंडर का एक रेंज होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, अगर हमने b को a से डिवाइड करा, ठीक है, अगर हमने b को a से डिवाइड करा तो जो इसमें रिमाइंडर का रेंज है, इनको डिवाइड करने पे जो आपका रिमाइंडर r आएगा, तो जो रिमाइंडर का रेंज है, या तो वो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया यानी कि रिमाइंडर आपका 0 है, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या फिर रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा, ठीक है। रिमाइंडर 0 हो सकता है या फिर रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा, या फिर जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, हमने हमारे एग्जाम्पल में a से डिवाइड किया है, तो हमेशा रिमाइंडर उस नंबर a से छोटा रहेगा। ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आ सकता है। अगर आप दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर की रेंज क्या रहती है? तो रिमाइंडर की रेंज 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर हो सकती है। 0 हो सकती है तो हमने लिखा है r इक्वल टू 0 ऐसे करके। 0 से ग्रेटर हो सकती है तो हमने लिखा है r ग्रेटर। लेकिन डिवाइजर, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर डिवाइजर से छोटी रहेगी, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे स्मॉलर साइन है। जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो हमने नंबर a माना हुआ है, तो लेस देन a। r इज ग्रेटर इक्वल 0 बट लेस देन डिवाइजर यानी कि a। ये रेंज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने मान लो 24 को डिवाइड करा, 24 को डिवाइड करा नंबर 7 पे, ठीक है। 24 को डिवाइड करा नंबर 7 पे, तो आपने कहा सर ये 3 पे डिवाइड हो गया। 7 3 ज़ा 21 और फिर माइनस करने पे 3 ही रिमाइंडर आया, ठीक है। माइनस करने पे हमारा 3 ही रिमाइंडर आया, तो हमारा फोकस रिमाइंडर पे है। हमें इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, हमारा फोकस हमेशा रिमाइंडर पर ही रहेगा, ठीक है। तो 24 डिवाइडेड बाय 7, जब आपने 24 को डिवाइड करा 7 पे तो रिमाइंडर का आंसर निकल कर आया। आपके सामने कैलकुलेशन है कि रिमाइंडर 3 होता है। अब इस क्लास 12th में ना लिखने का तरीका चेंज हो गया। 24 डिवाइड बाय 7 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको आप मॉड लगा करके लिखोगे, 24 मोड 7, ठीक है। 24 मोड 7, ये जो डिवाइड वाला सिंबल है इसकी जगह पे यहाँ पे ये मोड आ गया, तो वही है सेम मतलब 24 को 7 पे डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ क्या है, ठीक है। 24 को 7 पे डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ क्या है, तो आपने वहां पे कैलकुलेशन करी है, रिमाइंडर होता है 3।
तो हम क्या बात कर रहे थे, रिमाइंडर के बारे में बात कर रहे थे कि हम अब क्वेश्चन को ऐसे ना लिख करके इस तरीके से लिखेंगे 24 mod 7। जहां पर भी आपको मोड नजर आ गया यानी कि आपको डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। अगर ये मोड नजर नहीं आया तो पूरा प्रॉपर क्वेश्चन लिखा आएगा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पर्टिकुलर नंबर डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर नंबर। तो रिमाइंडर बताना है, सिंपल। ठीक है, जो भी कहानी है रिमाइंडर के ऊपर है, सब कुछ आपका रिमाइंडर है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन आपका ऐसे भी हो सकता है जी। विद इन ब्रैकेट आपको लगा के दिया हुआ है 24, एडिशन है इसके अंदर 52, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर है मोड और साथ में है 7। ठीक है भी, मोड ऐसे करके 7, ये क्वेश्चन है। टू नंबर्स को ऐड करना है और 7 के टेबल पे डिवाइड करना है। मोड लगा हुआ है तो डिवाइड करना है, तो ऐड करके डिवाइड करना है। ठीक है जी, एडिंग करके डिवाइड करना है। तो आप एडिंग कर लो, छोटे छोटे नंबर हैं, एडिंग कर लो। 24 है और 52 है, इसको ऐड कर लो। ठीक है, 4 और 2 6 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। 76 को आपको डिवाइड करना है, 76 को 7 पे डिवाइड करना है। तो 7 इंटू 10 कर लें, 7 इंटू 10 विल बी 70, 7 10 जा 70, माइनस करने पे 6 रिमाइंडर। आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 डिजिट एक साथ हम नंबर नहीं लिख सकते, 1 बाय 1 बाय 1 करके लिखते हैं। तो मैंने आपको कहा था ना कि क्वोशंट पे फोकस नहीं है, रिमाइंडर पे फोकस है। आप यहाँ पे 7 इंटू 11 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, 7 इंटू 100 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। हमारा फोकस रिमाइंडर पे है, क्वोशंट पे नहीं है। तो 7 इंटू 10 70, 76 से छोटा नंबर है, तो रिमाइंडर आ गया 6। ठीक है, पहले इसको हमने ऐड करा, ऐड करने पे 76 बना, तो 76 mod 7, फिर आपने इसको सोल्व करा, आंसर आया 6, कैलकुलेशन ये रही। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, इजी है। ठीक है, ये हमने दो नंबर ऐड किए। ठीक है, दो नंबर सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे आ जाएगा भाई, 45 में आप पहले माइनस कर दीजिए 32 और इनका मोड करिए 6 नंबर पे। ठीक है, 45 माइनस 32 और मोड 6, दो नंबर्स को माइनस करो और 6 के टेबल पे डिवाइड करो। तो माइनस करो पहले भाई 45 और 32, माइनस करेंगे तो आंसर बनता है 13। तो 13 को डिवाइड करना है, 13 को आप डिवाइड करेंगे 6 पे, 6 इंटू 2 विल बी 12, माइनस करेंगे 1, आपका रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, माइनस करने पे आंसर आया 13, 13 mod 6 करना है, तो 13 mod 6 आपका आंसर बनता है सिंपल सिंपल कितना, सिंपल 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 1। ठीक है ना, सिंपल सिंपल 1, रिमाइंडर इसका आ गया 1। ठीक है, दो नंबर्स ऐड हो गए, दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो गए, दो नंबर मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर दे रखे हैं 101 को आप मल्टीप्लाई करो 56 से और इन्हें आप डिवाइड करो 4 के टेबल पे, या 4 नहीं 5 8 कर लेते हैं, 8 के टेबल पे। 101 56 को आप डिवाइड करो 8 के टेबल पे। ठीक है, अब आपने देखा कि वहां पे जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर माइनस था, फटाफट कर दिया, यहाँ पर प्लस था, फटाफट कर दिया, लेकिन वहां पर जो मल्टीप्लाई है वहां पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट स्टिल मैनेजेबल है। अगर 101 को 56 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 56 वन जा 56, फिर से 56 वन जा 56, तो 5656 को 8 के टेबल पे डिवाइड करना है। ठीक है, 5656 को 8 के टेबल पे डिवाइड करना है। अब डिवीजन तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, 8 इंटू 7 किया हमने, 56 हो गया, माइनस किया हमने, ये वाला 5 नोट किया, साथ में ये वाला 6 भी नोट किया। जब दो डिजिट एक साथ नोट करते हैं तो यहाँ पे 0 आता है, फिर से आपने 7 पे डिवाइड करा तो ये 56 हो गया, माइनस करा तो 0 आंसर आता है। ठीक है, आंसर कितना आता है इसका, 0। मल्टीप्लाई करा, फिर हमने सोल्व किया। यहाँ अगर आप बेसिक्स लिखना चाहते हो वैसे लिख दो, मल्टीप्लाई करा 5656 और फिर हमने इसको 8 पे डिवाइड किया, और जब डिवाइड किया तो आंसर आया 0। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन, ये आपकी कैलकुलेशन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। ऑप्शन होंगे, टिक कर देना फटाफट। ठीक है बेटा, समझ रहे हो बात को, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। ठीक है जी, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। ठीक है, उसको लिखने के तरीके के लिए आपको ये पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट कहता है कि अगर दो नंबर हैं ए एंड बी, इफ यू हैव टू नंबर ए एंड बी, ए और बी दोनों के दोनों नंबर को आपने एक सेम नंबर से डिवाइड किया। ठीक है, सेम नंबर आपने n से डिवाइड करा, यानी कि a को भी आपने n से डिवाइड करा और b को भी आपने n से डिवाइड करा।
अगर इन दोनों का रिमाइंडर सेम आया, दोनों को डिवाइड करने पे अगर सेम रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, इफ सेम रिमाइंडर कम, अगर सेम रिमाइंडर आया तो आप कहेंगे ए एंड बी जो है वो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो हैं, ठीक है। ए एंड बी जो है, ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंस ना बोल के कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो, ए और बी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सेम सेम हैं, यानी कि सेम रिमाइंडर बना रहे हैं। मॉड्यूलो के साथ हमेशा नंबर होगा जिस नंबर से आपने डिवाइड करा, तो डिवाइड वाला नंबर n, ठीक है, डिवाइड वाला नंबर n। अब इस कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है 3 स्ट्रेट लाइन। सो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b, मॉड्यूलो से हो जाएगा मोड, और आपने डिवाइड करा है n से तो n, सो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n, ठीक है। दो नंबर आपने डिवाइड करे हैं n पे, तो इनका रिमाइंडर सेम आया, तो दिस इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो, ठीक है। दिस इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 17, 17 को हमने डिवाइड करा 3 पे, आपने कहा सर इसका रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। 17/3 क्या रिमाइंडर आएगा बोलो? 2 रिमाइंडर आता है। 17/3 पे रिमाइंडर हमारा 2 आता है। सिमिलर वे में आपके पास एक नंबर है 32, इसको डिवाइड करो 3 पे और देखो क्या रिमाइंडर आएगा? 2। इसका भी 2 रिमाइंडर आएगा। तो 32 नंबर और 17 नंबर को हमने जब 3 नंबर जो कि सेम नंबर है डिवाइड करा और रिमाइंडर भी हमारा सेम आया, ठीक है, तो हम बोलेंगे 32 और 17 कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको ऐसे लिखेंगे 32 कॉन्ग्रुएंट टू 17, मॉड्यूलो से हो जाएगा मोड, जो नंबर आपने डिवाइड करा वो था 3, तो 32 कॉन्ग्रुएंट 17 मोड 3, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। फिर इसके बाद नीचे आप इसका रिमाइंडर भी नोट कर सकते हैं कि 32 इज कॉन्ग्रुएंट, डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना था? रिमाइंडर 2 था, तो 2 मोड 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17 कॉन्ग्रुएंट, कितना रिमाइंडर था? 2 रिमाइंडर था, तो मोड ऑफ 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। यह आपका इक्वेशन टाइप है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो इन इक्वेशन टाइप। इक्वेशन टाइप में आप इसको ऐसे करके लिखोगे। यही वाला कंसेप्ट हमें यूज करना है जब नंबर्स बड़े बड़े होते हैं। 512 319 को मल्टीप्लाई करना है, 6 के टेबल पे डिवाइड करना है तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, लेकिन जैसे हमने 101 और 56 को मल्टीप्लाई करा था वैसा सेम मल्टीप्लाई आप यहाँ पे फटाफट स्पीड से नहीं कर पाओगे, तो हम इन दो अलग अलग नंबर मान करके 6 के टेबल पे सेपरेट डिवाइड करेंगे। लिखेंगे कैसे वो देखिए आप। सॉल्यूशन, ठीक है, पहला नंबर है 512 और दूसरा नंबर है 319। बेटा अपनी तरफ से माइक बंद कर लो, डिस्टरबेंस हो रही है। 512 और 319, ठीक है, 512 के साथ में 3 लाइनें आई, 319 पे 3 लाइनें आई। यहाँ पर हम नोट करेंगे इनका रिमाइंडर कितना है, और हमें इनको डिवाइड करना है 6 के टेबल पे, इसको भी हमें डिवाइड करना है 6 के टेबल पे। 512 और 319, ठीक है, डिवाइड करते हैं। आइए 512 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 इंटू में 8 आप करेंगे भाई 48, माइनस करने पे 32 आएगा, 6 इंटू 5 होगा 30, माइनस करने पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने लिखा कि भाई रिमाइंडर 2 है। फिर 319, 319 को 6 पे डिवाइड करना है, 6 इंटू 5 करा 30, माइनस करने पे 19 आया, 6 इंटू 3 करने पे 18 आया, माइनस करने पे 1 आया, तो आपने लिखा रिमाइंडर 1 है, ठीक है बेटा, रिमाइंडर 1 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को अपने क्वेश्चन में देखो हमें कैसे कनेक्ट करना है, तो आप कहेंगे सर इन दो इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई।
तो बनता है 512 मल्टीप्लाई बाय 319, या कॉन्ग्रुएंट, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पर आ गया मोड ऑफ 6। बेटा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आसान है। 2 इंटू 1 होता है 2, तो 2 मोड ऑफ 6, बाकी ये वाला सेम रहेगा। ठीक है ना, ये वाली टर्म्स बिल्कुल सेम टू सेम आएंगी यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको डिसाइड करना है क्या कोई नंबर को हम जब 6 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो क्या 2 रिमाइंडर हो सकता है। उसके लिए आपको ये वाली कंडीशन पता होनी चाहिए, ये वाली, कि हम जब किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो जिस नंबर से आप डिवीजन कर रहे हैं उससे छोटा नंबर, और कितना छोटा नंबर, 0 तक। तो अगर मैंने 6 के टेबल पे डिवाइड करा है तो आंसर या तो 6 से छोटा होगा, और 6 से छोटा कितना, 0 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे रिमाइंडर हो सकते हैं। तो जो 2 है वो डेफिनेटली 6 से स्मॉलर है, तो यस 2 हमारा रिमाइंडर हो सकता है। ये क्वेश्चन इसके आगे कंटिन्यू नहीं होगा, इसको लास्ट में लिखने का तरीका आप चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप नोट करेंगे सो, ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे सो 512 मल्टीप्लाई बाय 319, ये कॉन्ग्रुएंट यहाँ से हटा करके लिख देंगे मोड ऑफ 6। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो ये वाला आंसर कितना है, तो ये वाला आंसर हमने फाइंड करा, ये वाला आंसर 2 है। एग्जाम में जब आप आंसर फिनिश कर रहे होंगे तो इसके ऊपर ऐसे बॉक्स बना देना। ठीक है, इस तरीके से आपको पेपर में करना है। ये डिवीजन भी आप अपने पेपर में रफ में शो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये डिवीजन आ जाएगी, पूरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे बड़े नंबर वाला आता है तो 3 मार्क्स में आता है। इसके बाद आता है एग्जाम में आपको करना तो डिवीजन ही है, लेकिन कुछ नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं, तो कंसेप्ट कहता है कि आप उनका यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, आप उनका यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, यानी कि लास्ट डिजिट बताओ क्या बनेगा, लास्ट 1 डिजिट बताओ क्या बनेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट बताओ, लास्ट 1 डिजिट बताओ क्या बनेगा, या फिर कहते हैं आप लास्ट 2 डिजिट बताओ। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है कोई नंबर तो उनमें लास्ट 2 डिजिट पे क्या आएगा, या फिर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लास्ट 3 डिजिट पे क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जब भी आपको यूनिट डिजिट या फिर लास्ट 1 डिजिट पूछें तो आपको हमेशा डिवाइड करना है 10 के टेबल पे। ठीक है, हमेशा डिवाइड करना है 10 के टेबल पे। लास्ट का 2 डिजिट पूछें तो आपको डिवाइड करना है 100 के टेबल पे। लास्ट 3 डिजिट अगर आपसे पूछें तो आपको डिवाइड करना है 1000 के टेबल पे। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चन में आपको बताते थे कि भाई 5 टेबल पे डिवाइड करो, इससे पहले आपको यहाँ पे बताया 8 टेबल पे डिवाइड करो, यहाँ पर आपको बताया 6 टेबल पे डिवाइड करो। अब ये बताएंगे नहीं, लिख के देंगे लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट और यूनिट डिजिट। तो इसका मतलब 10 पे डिवाइड करना है, 100 पे डिवाइड करना है, 1000 पे डिवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन ऐसे होगा, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। ये कुछ मल्टीप्लीकेशन है, इसका 2 डिजिट आपको बताना है। तो मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, डिवीजन करना पड़ेगा। सर 100 से किससे होगा, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये लास्ट 2 100 डिजिट से। पूछ रहा है तो 100 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, अगर आप, मैं नंबर मान रहा हूं ABCDE है, अगर कोई नंबर मैंने माना हुआ है ABCDE 5 डिजिट नंबर अगर मैंने कंसिडर किया हुआ है, अगर आप इस नंबर को 10 पे डिवाइड करोगे तो इस नंबर की लास्ट वाली डिजिट ही आपका आंसर होगा। लास्ट वाला डिजिट ये ई है तो आपका ई ही आंसर होगा, जो रिमाइंडर बनकर आएगा वो ई ही बनकर आएगा। अगर आप इसी 5 डिजिट नंबर को डिवाइड करोगे 100 के टेबल पे तो लास्ट के 2 डिजिट आपके आंसर बनेंगे। ये लास्ट का 2 डिजिट पूछ रहे हैं तो वही लास्ट का 2 डिजिट आंसर होगा। ठीक है, जो रिमाइंडर बनकर आएगा लास्ट का 2 डिजिट डी और ई रहेगा। सिमिलर वे में अगर आपको डिवीजन करना है 1000 के टेबल पे तो इन दैट केस जो रिमाइंडर होगा लास्ट का 3 डिजिट होगा, यानी कि सी डी और ई होगा। ठीक है, यानी कि सी डी और ई होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास नंबर था 121
157। आपने इस नंबर को डिवाइड करा 10 के टेबल पे, तो बेटा रिमाइंडर कितना होगा? जो लास्ट की डिजिट है, लास्ट की डिजिट यहाँ पे 7 है, तो 7 ही रिमाइंडर होगा। अगर आपने इस नंबर को डिवाइड करा 100 पे, तो रिमाइंडर कितना होगा? 57। लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट यानी कि 5 और 7, 57 आपका रिमाइंडर होगा। अगर आपने इसको डिवाइड करा 1000 के टेबल पे, तो रिमाइंडर आपका बनेगा लास्ट का 3 डिजिट 157। 157। वेरी वेरी गुड, 157 यही आपका आंसर होगा। तो डिवाइड भी नहीं करना, जो नंबर है लास्ट डिजिट में लास्ट डिजिट नोट कर देनी है, 2 डिजिट में 2 डिजिट नोट कर देनी है, 3 डिजिट में 3 डिजिट नोट कर देनी है। वही ये क्वेश्चन है। लास्ट 2 डिजिट आपको बताना है, ये फर्स्ट नंबर माना जाएगा, ये सेकंड नंबर माना जाएगा। तो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन आप नोट करेंगे, वी नीड टू फाइंड, ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, तो वी नीड टू फाइंड, हमें फाइंड ये करना है कि 3894 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 678 से, बिकॉज ऑफ लास्ट 2 डिजिट, तो मोड ऑफ 100। फिर यहाँ पे हम नोट करेंगे 3894 इज कॉन्ग्रुएंट, रिमाइंडर नोट करेंगे, मोड ऑफ 100। 100 के डिवीजन पे लास्ट के 2 डिजिट 94 ही आंसर होगा। फिर सेकंड, 678 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश मोड 100। 100 से डिवाइड करने का मतलब है लास्ट ये 7 8 जो है यही आपका आंसर होगा। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड से 3894 मल्टीप्लाई बाय 678, कॉन्ग्रुएंट सिंबल ये आया 94 मल्टीप्लाई बाय 78 मोड ऑफ 100। ठीक है, अब इसको और शॉर्ट करने का मेथड नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो मल्टीप्लाई, इतना तो कर ही सकते हैं ना, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई से बेटर है इसको कर लो। 7332। तो आपकी बात मान करके लिख देते हैं 7332। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन 7332, तो ये कंटिन्यू होगा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट 7332, 7332 मोड ऑफ 100। तो जब आप डिवाइड करोगे लास्ट का 2 डिजिट आंसर बनेगा, यानी कि 32 मोड 100। अब ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा, तो स्टेटमेंट का आंसर स्टेटमेंट पे आप फिनिश करोगे, आप लिखोगे, ठीक है, आप लिखोगे, ठीक है, आप यहाँ पे नोट करोगे, सो लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ 3894 मल्टीप्लाई बाय 678, तो कितना है वो आपने फाइंड किया है 32 है। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। समझ रहे हैं बेटा बात को या नहीं समझ रहे? ठीक है भाई, यस सर। तो लास्ट 2 यस डिजिट, सर। 3 डिजिट हो तब भी ऐसे करेंगे, 1 डिजिट हो तब भी ऐसे करेंगे। ठीक है भाई, करना है ऐसे ही आपको कुल मिला के। ठीक है ना, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाए तो इतना सब कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको नहीं लिखना। 1 मार्क्स यानी कि अगर एमसीक्यू में आए तो आपको इतना सब नहीं लिखना। आपको नंबर दिया हुआ है 3894 मल्टीप्लाई में 678, आपको मालूम है डिवाइड करना है 100 पे, लास्ट के 2 डिजिट का मतलब है लास्ट का 2 डिजिट ही आंसर बनेगा। तो जब लास्ट का 2 डिजिट ही आंसर बनेगा तो इसका मतलब ये है 38 का कोई काम नहीं है, ये 6 का कोई काम नहीं है। आपको जरूरत है 94 मल्टीप्लाई बाय 78 की, वही हमने यहाँ पे किया था 94 मल्टीप्लाई 78, और वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7332। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट है 32, तो जिस ऑप्शन पे 32 होगा उस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, अगर एमसीक्यू में आएगा तो ऐसे कर देना इसको, है ना? ठीक है यस बेटा, सर। पक्का? यस सर। अब हमारा अगला कंसेप्ट है मॉड्यूलो अर्थमेटिक को यूज करना क्लॉक वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इवन क्लॉक वाले क्वेश्चन में नहीं, जिस भी क्वेश्चन को रीड करके, क्योंकि आपके एग्जाम में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कहाँ से आएंगे। कंपिटेंसी का मतलब है रियल लाइफ एप्लीकेशन, मॉड्यूलो अर्थमेटिक का मतलब है रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करने का मतलब होता है कोई भी एक n नंबर जो है अगर आप उसको डिवीजन कर रहे हैं तो वो अपने आप में उतने कंप्लीट रोटेशन कर रहा है।
तो अगर क्वेश्चन को रीड करके आपको फीलिंग आए कि हाँ अगर हम इसको पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दें तो वो सेम चीज बार बार रिपीट होती है। क्लॉक में जो 1 AM 1 बजे वाला टाइम होता है वो 2 बार आता है, एक तो मॉर्निंग में बजेंगे एक रात को बजेंगे। 7:30 का टाइम भी 2 बार आता है, 7:30 सुबह और 7:30 फिर रात वाला, अभी हम क्लास ले रहे हैं वो वाला। 8 बजे का टाइम भी 2 बार आता है, 8 बजे सुबह आप स्कूल में होते हो, शाम को आप घर पे होते हो पढ़ रहे होते हो। तो जहाँ पे भी आपको फीलिंग आए कि इसमें रिपीटिशन हो रही है, किसी भी नंबर n से डिवाइड करने पे रिपीटिशन चालू होती है, नंबर बार बार रिपीट करते हैं, कैलेंडर में नंबर ऑफ डेज बार बार रिपीट करते हैं, क्लॉक में टाइम बार बार रिपीट करता है, तो वहां पे आपको मॉड्यूलो अरिथमेटिक यूज करना है। ठीक है, तो एक क्लॉक वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगर घड़ी में अभी 10 AM नजर आ रहे हैं, ठीक है, अगर घड़ी में हमें अभी 10 AM नजर आ रहे हैं तो व्हाट टाइम विल वॉच शो। AM और PM में आपको आंसर बताना है। 400 आवर्स बाद में कितना टाइम होगा बताओ। ठीक है, 400 आवर्स के बाद में टाइम आपको बताना है, यानी कि जो 10 AM है, ठीक है, जो 10 AM है इसमें आपको ऐड करने हैं 400 आवर्स, और 400 आवर्स ऐड करने के बाद जो टाइम आपका आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 10 AM में 400 आवर्स ऐड कर दो तो जो बना वो आपका आंसर। अब कैसे ऐड करें, तो 400 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, हम 400 को छोटा कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। और क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम आपसे AM और PM पर्टिकुलर टाइम पूछा हुआ है, तो आपको मालूम है AM और PM में एक टाइम 2 बार रिपीट करता है, तो वो रिपीटिशन हम रिमूव करने के लिए 24 के टेबल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्लॉक वाले कंसेप्ट में 2 नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, आप 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप 24 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 24 से डिवाइड करने का मतलब होगा एक टाइम एक बार ही आएगा, है ना, पूरा 1 डे 24 आवर का होता है, तो 24 आवर में एक टाइम एक बार ही आएगा। 24 आवर वाली क्लॉक में दोपहर के 12 नून के बाद में 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे नंबर चलते हैं। वहीं 12 वाले में टाइम 2 बार आते हैं। ठीक है, आफ्टरनून से पहले रिपीट होता है, आफ्टरनून के बाद रिपीट होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम अपने क्वेश्चन को 24 से डिवाइड किया करेंगे। ठीक है, 24 से इसको हम डिवाइड किया करेंगे अगर क्वेश्चन ज्यादा नंबर में आएगा तो। अगर क्वेश्चन MCQ में है, ठीक है, अगर क्वेश्चन MCQ में है तो MCQ के आपको ऑप्शन चेक करने हैं। ठीक है भी, ऑप्शन कैसे हैं, अगर MCQ के ऑप्शन सब AM 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 PM 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 या फिर कुछ लिखा ही नहीं है, यानी कि अगर ऑप्शन की यूनिट सेम है तो आप उसको 12 से डिवाइड करके कर लो। बट अगर ऑप्शन की यूनिट डिफरेंट है, एक AM है, दूसरा PM है, तीसरा PM है, चौथा AM है, तो एग्जैक्ट आंसर पे जाने के लिए उसे भी 24 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर MCQ का केस बनता है ऑप्शन चेक करेंगे, अगर ऑप्शन सभी के सभी ऑप्शन सेम है, ठीक है, सेम यानी कि यूनिट उनका सेम है, सभी ऑप्शन AM है, सभी ऑप्शन PM है, या फिर सभी ऑप्शन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो सेम है, तो आप उनको डिवाइड कर लो 12 टेबल पे। अगर सेम नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता तो आप उसको डिवाइड करो 24 के टेबल पे, और बेसिक से 24 टेबल पे ही हम डिवाइड करेंगे। तो जो 400 आवर का बड़ा सा आपको टाइमिंग दिया हुआ है, इसको शॉर्ट करने के लिए हम 24 पे डिवीजन करेंगे। ठीक है, अब आइए डिवाइड करते हैं। आप सॉल्यूशन में नोट करेंगे, ठीक है, 400 का रिमाइंडर कितना है, तो 400 कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, डिवाइड करना है अपने को 24 पे, तो 400 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, भी 24 इंटू 2 पे बड़ा नंबर, 24 इंटू 1 विल बी 24, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर आपका 0 है, 160। 160 से छोटा नंबर आपको चाहिए, तो 24 5 आप करते हैं तो 120 होता है, तो 6 पे करके देखो एक बार, 24 इंटू 6 ये 144 है। 144 होता है। 7 पे करके देखो एक बार, 24 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 और 2 16,
ये बड़ा नंबर हो गया, 0.8 बड़ा नंबर हो गया, ये सही है। तो 6 पे हमने इसको डिवाइड करा 144, माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा जी? आंसर आपका यहाँ पे 16 हो 16। जाएगा। ठीक है, तो 16 आवर ऐड करना इजी है एज कंपैरिजन टू 400 आवर। तो हमने यहाँ पे लिखा भी इसका रिमाइंडर आएगा 16। ठीक है, रिमाइंडर आएगा इसका 16। ये सब यहाँ से हटाया, ये डिवीजन आप रफ में कर सकते हैं। ठीक है, टीचर को शो कर देना कि हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर आ गया 16। अब आप नोट करेंगे, ठीक है ना, जो हमें टाइम फाइंड करना है वो क्या बनेगा, तो जो 10 AM का टाइम है, ठीक है, टाइम बनेगा ऐसे, मान लो टाइम बनेगा x, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू क्वेश्चन का टाइम है 10 AM का टाइम है 10 में ऐड करना है 16 और फिर इनको डिवाइड कर देना है 24 से। ठीक है, यहाँ पे लिख लो लेट टाइम बी x, जो टाइम बनेगा वो x बनेगा। अगर टाइम x बनेगा तो x क्या होगा, तो x होगा 10 प्लस में 16, जो हमने रिमाइंडर फाइंड करा वो मोड 24, फिर आपने इनको ऐड करा तो बना 26 मोड 24। जब आप किसी नंबर को 24 पे डिवाइड करोगे तो 26 आंसर नहीं हो सकता, डिवाइड इट कैसे डिवाइड अगेन, करेंगे? 26 को दोबारा से डिवाइड कर दो, तो 24 इंटू 1 विल बी 24, माइनस करेंगे 2 आपका रिमाइंडर है। अगर 2 ही रिमाइंडर है तो आप इसके आगे कंटिन्यू करोगे कि भाई x की वैल्यू बन के जो आती है वो 2 मोड 24 होती है, तो 2 मोड 24 अब आगे सोल्व नहीं होगा, 2 का मतलब है सिंपल 2 ही आपका आंसर आ गया। लास्ट में आप नोट कर दो, सो टाइम इज, ठीक है, टाइम इज 24 में 2 का मतलब है 2 AM, रात के 2 बजेंगे। ठीक है, अगर 13 14 15 वाला कुछ आता तो वो PM वाला टाइम होता। ठीक है, नंबर 24 के टेबल पे डिवाइड करने पे 12 नंबर तक AM रहेगा, तो रात को 2 बज रहे होंगे। ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को? इसी तरीके से पेपर में लिखना, ये दोनों डिवीजन भी शो कर देना। ठीक है, यहाँ पे रफ में ये डिवीजन आ जाएगी। ठीक बात, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, इजी है, यस सर। टाइम वाला क्वेश्चन। यस सर। यस ये सर। कंसेप्ट ध्यान रखना है, कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए 24 पे डिवाइड करेंगे। अगर MCQ में है, ऑप्शन सेम है, 12 पे डिवाइड कर लो, ऑप्शन सेम नहीं है, यूनिट सेम नहीं है, तो 24 पे ही करो। ठीक है, इसके बाद आगे कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंस क्लास का। ठीक है भी, इक्विवेलेंस क्लास। बेटा इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है अगर आप एक नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करो तो वैसे और कितने सेम नंबर हो सकते हैं जो सेम रिमाइंडर बना के देंगे। यानी कि अगर मैंने 25 को डिवाइड करा है 7 के टेबल पे, तो जो इनका रिमाइंडर अभी आ रहा है, तो 25 के साथ ऐसे और कितने नंबर आएंगे जिनका रिमाइंडर वही सेम आएगा। तो ये जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर आएंगे, इन लिस्ट ऑफ नंबर को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास। जैसे 25 को डिवाइड करेंगे अगर हम, तो रिमाइंडर आता है मेरे हिसाब से 4, है ना, 4 रिमाइंडर आता है। तो 7 के टेबल पर ही डिवाइड करते हुए 25 से अदर देन कौन कौन से नंबर बनेंगे जिन पे 4 रिमाइंडर ही बनेगा, वो आपको बताना है। तो वो जितने पॉसिबल नंबर बनेंगे उनको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास में कोई एक नंबर नहीं होता, एक से ज्यादा नंबर होते हैं जो सेम रिमाइंडर बना रहे होते हैं, जो रिमाइंडर हमें क्वेश्चन में बोला जाता है। तो वन बाय वन करते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं ऐसे करके, ऐसे ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे करके ब्रैकेट आएगा। ब्रैकेट में यहाँ पे आपको नंबर दिया जाएगा 25 और इसके बेस पे लिखा होगा 7। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे, दिस इज 25 मोड 7। ठीक है, लिखने का तरीका है 25 मोड 7, 25 ब्रैकेट्स में रहेगा और 7 फिर बेस पर आएगा। अब आप हमें ये बताएं, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 7 के टेबल पे, तो क्या 25 रिमाइंडर पॉसिबल है? आप कहेंगे नहीं, नो सर। 7 पे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 से छोटा होना चाहिए, 25 बड़ा नंबर है। तो फर्स्ट आप इसका करेक्ट रिमाइंडर फाइंड करो कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे रिमाइंडर 4 आएगा, 7 3 ज़ा 21, 4 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे ऐसे बनाओगे ब्रैकेट, ऐसे करके 4 और फिर 4 के साथ ऐसे करके 7। ठीक है, 4 और फिर 4 के साथ 7। अब देखो यहाँ पे आपको कैसे करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे नंबर लिखना है 4,
ठीक है 4, जो डिवाइजर था वो ऐड करते जाओ, ठीक है जो डिवाइजर था वो ऐड करते जाओ। 4 में 7 ऐड करो, डिवाइजर आपका 7 है ना, तो 4 में 7 ऐड करो 11 हो गया, 11 में 7 ऐड करो 18 हो गया, 18 में 7 ऐड करो गिवन नंबर 25 आ गया, 25 में 7 ऐड करो 32 आ गया। इसी तरह से ये आपकी नंबर चलती जाएगी। ठीक है, ये हैं पॉजिटिव नंबर सारे, इसके आगे और कहानी चलती जाएगी। तो हमने करेक्ट रिमाइंडर से राइट हैंड साइड पर जाने के लिए प्लस करा 7, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के नंबर फाइंड करने के लिए करेक्ट रिमाइंडर से 7 कर देंगे माइनस। तो 4 में से 7 माइनस करना है, 4 में 7 आप माइनस करेंगे तो -3 आंसर आएगा, तो -3 हो गया। फिर -3 में भी -7 करना है, तो -10 हो गया, -10 हो गया। ठीक है, एरो को थोड़ा हम पीछे कर लेंगे, आपको 4 नंबर यहाँ पे नोट करने हैं। -10 से भी आगे लेफ्ट हैंड साइड पर -7 करेंगे तो -17 हो गया, तो -17 हो गया। और फिर यहाँ पे 3 डॉट्स, यानी ये कहानी इस तरफ भी चलती जा रही है। तो ये आपके लिस्ट ऑफ नंबर आ गए। इन लिस्ट ऑफ नंबर को ही बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास या फिर पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास और पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, इन सभी नंबर को अगर आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 4 रिमाइंडर आता जाएगा। ठीक है बेटा, ओके डन। लिखने का मेथड है ये, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास। लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होना है, Yes, माइनस sir. माइनस माइनस, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होना है तो प्लस 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 करते जाएंगे। सर एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना है या फिर एग्जाम में ऐसे लिखना है भाई, और कैसे करें, ऐसे लिखना है। ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है ना। एग्जाम में आपको ऐसे नजर आएगा ना, ये जो मैंने प्लस माइनस लगा रखा है ये नजर नहीं आएगा, ऐसे सिंपल। ठीक है, ऐसे सिंपल नजर ओके सर। आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड देखो जरा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। ठीक है, 2 के साथ में यहाँ पर है आपके पास 9। ठीक है, 2 और बेस पे 9, यानी कि कोई एक नंबर जो 2 नंबर है उसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, तो ऐसे कितने और नंबर हैं जिनको 9 पे ही डिवाइड करने पे यही सेम रिमाइंडर आएगा। तो मुझे बताओ, क्या 2 रिमाइंडर हो सकता है किसी नंबर को 9 पे डिवाइड करने पे? Yes, sir. तो इसका मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पे 25 को स्मॉल किया था 7 पे डिवाइड करके, वो नहीं करना पड़ेगा, स्टार्टिंग 2 से ही होनी है। ठीक है, स्टार्टिंग 2 से ही होनी है। तो स्टार्टिंग यहाँ पे हमने 2 से कर दी। 2 से राइट हैंड साइड पे जाने के लिए आप डिवाइजर ऐड करोगे, 9 ऐड करोगे। 2 से लेफ्ट हैंड साइड पे आने के लिए डिवाइजर माइनस करोगे, तो 2 पे 9 प्लस करोगे 11 हो गया, 11 पे 9 प्लस करोगे 20 हो गया, 20 पे 9 प्लस करोगे 29 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, लेफ्ट वाले नंबर लाने के लिए, नेगेटिव नंबर्स लाने के लिए 2 में से 9 माइनस करना है, तो आंसर -7 आएगा, -7 आ गया। फिर -7 पर -9 करना है, -16 हो जाएगा, तो -16 हो गया। फिर -16 पे -9 करना है तो -25 हो गया, तो -25 हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे करके। ठीक है, अभी बात समझे या नहीं समझे? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये आपका क्वेश्चन आसान है। ठीक है, क्या है वो देखो। अब इनको लिखने का देयर इज अनदर मेथड ऑल्सो। ठीक है, इन्हीं नंबर को कैसे लिखना है, पहले तो आप करेक्ट रिमाइंडर फाइंड कर लो। तो करेक्ट रिमाइंडर 4 है। ठीक है, करेक्ट रिमाइंडर जो है वो 4 है, तो यहाँ पे लिखो ऐसे करके 4, करेक्ट रिमाइंडर 4। ठीक है, 4 से आगे राइट हैंड साइड पर जाने के लिए आपने किया था 7 प्लस, तो 4 प्लस 7। ठीक है, 4 प्लस 7 ऐसे ऐड नहीं करना, लिखना है 4 प्लस 7, ये वाला आंसर आ गया, 4 प्लस 7 11 आ गया। ठीक है, अब इसके आगे वाली टर्म पे इसी में 7 ऐड करो, 4 सेम रहेगा, बाकी टर्म्स ऐड हो जाएगी, तो 4 प्लस 7 और 7 हो गया 14। ठीक है, 7 और 7 हो गया 14, ये तीसरा टर्म आ गया 18। फिर एक और लिखना है, 4 सेम रहेगा अभी भी, इसमें वापस 7 ऐड होगा, तो 14 और 7 ऐड करेंगे तो बनता है 21, एंड सो ऑन। इसको ऐसे करेंगे क्लोज। ठीक है बेटा, समझे? दोबारा लिखते हैं। ठीक है, पहले करेक्ट रिमाइंडर 4। ठीक है, पहले करेक्ट रिमाइंडर 4, फिर राइट हैंड साइड पे जाने के लिए 7 ऐड किया था, 4 प्लस 7। ठीक है, 4 प्लस 7,
फिर आगे जाने के लिए 7 और ऐड किया था, 4 फिक्स रहेगा, इसी में 7 ऐड हो जाएगा, 7 और 7 हो गया 14। फिर अभी भी 4 सेम ही रहेगा, आगे वाली टर्म इंक्रीज करने के लिए 7 ऐड करेंगे तो 14 प्लस 7 21, तो 4 4 प्लस 7 4 प्लस 14 4 प्लस 21, फिर आगे 4 प्लस 28, सो ऑन सो ऑन सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, ये वाली टर्म्स आई हैं आपकी प्लस नंबर वाली। माइनस नंबर वाली टर्म्स लिखने के लिए आपने माइनस किया था 7, तो बस इसी प्लस के नीचे लगा दो माइनस, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, हो गया आंसर, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, माइनस करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड की टर्म आ गई, प्लस करने का मतलब है राइट हैंड साइड की टर्म आ गई। तो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, लिखने का तरीका है ये। ठीक है, लिखने Yes, का sir. तरीका है ये। यहाँ पे देखो जरा, इधर क्या लिख कैसे करोगे। ठीक है, करेक्ट रिमाइंडर 2 है, तो ऐसे करके ब्रैकेट, करेक्ट रिमाइंडर आपका 2 है, 2 के बाद में 9 ऐड करना है, तो 2 प्लस 9, फिर से 9 ऐड करना है, 2 सेम रहेगा, 9 प्लस 9 18, फिर से 9 ऐड करना है, 2 सेम रहेगा, 18 प्लस 9 आपका बन गया 27, एंड सो ऑन। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। ठीक है, ये प्लस वाली टर्म है, माइनस वाली टर्म के लिए ये माइनस, यहीं पे इधर माइनस साइन, इधर यहाँ पे माइनस साइन। ठीक है बेटा, समझे। ठीक है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू। पूरी लिस्ट नहीं बनानी, पॉजिटिव वैल्यू की लिस्ट बनानी है खाली। ठीक है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू की लिस्ट बनानी है। तो टेल मी, क्या 4 करेक्ट रिमाइंडर है 7 से डिवाइड होने पे? Yes, sir. तो Yes, बिल्कुल sir. करेक्ट Yes, sir. रिमाइंडर है। अगर करेक्ट रिमाइंडर है तो x इक्वल टू स्टार्टिंग 4 से ही करना है, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 7 32, एंड सो ऑन। बन गई लिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव नंबर की लिस्ट बन गई। फिर ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बेटा रिमाइंडर होता है। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू रिमाइंडर ही होता है। ठीक है जी, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू रिमाइंडर होता है। तो 100 को 7 पे डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर कितना Sir, 2. है ना। वही है ना क्वेश्चन भाई, 100 आपको x की वैल्यू बतानी है 100 और 7 Yes, के sir. अकॉर्डिंग, तो 7 पे डिवाइड करो, 7 इंटू 14 98 हो गया, 14 7 से 98, माइनस करेंगे 2 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, 2 यानी कि ये ऑप्शन ए आंसर हो गया। आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने फिर यहाँ पे आपने 2 डिजिट एक साथ डिवीजन कर दी, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 बाय 1 करके कर लो, डिवाइड ही तो है। मैंने कहा ना क्वोशंट पे फोकस नहीं है, रिमाइंडर क्या है वो आना चाहिए। आप ऐसे कर लो इसको, 100 डिवाइडेड बाय 7, 7 इंटू 1 7, माइनस करा 3, कैरी किया यहाँ पे 0, फिर 4 किया, 7 4 जा 28, माइनस किया 2 रिमाइंडर, ऐसे कर लो आप। रिमाइंडर पे फोकस है, डिवीजन कैसे किया गया है उस पे फोकस नहीं है। देखो, हम जब नंबर को डिवाइड करते हैं ना, मान लो मैंने 10 को, ठीक है, मैंने 10 नंबर को डिवाइड करा 6 पे, तो 6 इंटू 1 करने पे 6 हुआ, आपका रिमाइंडर आया 4। तो बेटा ये जो 4 रिमाइंडर है ना, ये पॉजिटिव रिमाइंडर है। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव रिमाइंडर, ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है। लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है कि जो नंबर 10 था, हम इसको डिवाइड करें 6 पे और मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया, 6 2 जा 12, और अब 10 और 12 माइनस करेंगे तो -2 आ गया। ठीक है ना, -2 नंबर आ गया, क्योंकि -2 में अगर मैं ये माइनस साइन हटा दूं तो जो 2 नंबर लिखा गया है वो 6 से स्मॉलर है, तो ये भी करेक्ट रिमाइंडर है, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से नेगेटिव रिमाइंडर है। ठीक है, नेगेटिव साइन होने की वजह से ये नेगेटिव रिमाइंडर है ठीक, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर है। एंड क्योंकि आपने कंडीशन पढ़ा था कि हम जो फाइनल आंसर नोट करते हैं वो इस लेमा के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ये लेमा कहता है कि आंसर 0 से बड़ा लिखना है, 0 से छोटा नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव आंसर आप नहीं नोट करोगे तो हम ये सेकंड वाली डिवीजन यूज नहीं करते, ये वाली डिवीजन यूज नहीं करते। लेकिन अगर हमने यूज कर ली, नेगेटिव आंसर हमारा आ गया, तो क्या करें, पेपर में इसको काटेंगे फिर पॉजिटिव पे जाएंगे ना, ऐसे नहीं करना। अगर आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है और उस नेगेटिव रिमाइंडर की डिजिट यानी कि 2 अगर 6 से छोटी है तो ये आंसर अपने आप में ठीक है। तो इस नेगेटिव से पॉजिटिव पे कैसे जाएंगे, आपको इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, डिजिट को माइनस करना है, डिजिट को, साइन को इग्नोर करके डिजिट को माइनस करना है।
ठीक है, सबट्रैक्ट द डिजिट, आपको सबट्रैक्ट करना है डिजिट को। तो एक 6 डिजिट है, एक 2 डिजिट है, इन्हें माइनस करना है, तो 4 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, 4 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। वाइस वर्सा भी ऐसे काम करता है। अगर आप किसी नंबर n को डिवाइड कर रहे हो 6 पे और आपने नोटिस करा कि रिमाइंडर आया है माइनस में 2, तो -2 अपने आप में नेगेटिव रिमाइंडर है। ठीक है, -2 अपने आप में नेगेटिव रिमाइंडर है। अगर मैं 2 डिजिट की बात करूं तो 2 डिजिट 6 से स्मॉलर है, तो ये रिमाइंडर ठीक है, लेकिन नेगेटिव है। तो नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर पे कैसे जाएंगे? तो बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव पे आने के लिए डिवाइजर और रिमाइंडर डिजिट को माइनस करना है। डिवाइजर रिमाइंडर डिजिट को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो जो 4 है वो पॉजिटिव रिमाइंडर है। ठीक है, जो 4 है वो पॉजिटिव रिमाइंडर है। इसी तरीके से अगर आपने नंबर n को डिवाइड करा हुआ है 6 पे, आपका आंसर आया पॉजिटिव रिमाइंडर 4। ठीक है, आपका आंसर आया 4। 4 अपने आप में पॉजिटिव रिमाइंडर है, 6 से स्मॉलर है 4 वाली डिजिट, तो ये अपने आप में पॉजिटिव रिमाइंडर है। अगर आपको क्वेश्चन में नेगेटिव रिमाइंडर यूज करने की नीड पड़ रही है, ठीक है, अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर को यूज करना पड़ रहा है, तो डिजिट को माइनस करना है। 6 डिवाइजर है, रिमाइंडर आपका 4 है, दोनों को माइनस करोगे तो 2 आपका आंसर बनेगा। नेगेटिव रिमाइंडर है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो -2 नेगेटिव रिमाइंडर है। यानी कि डिवाइजर में से पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। डिवाइजर में से नेगेटिव रिमाइंडर माइनस करेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए प्लस साइन लगाना पड़ेगा, नेगेटिव रिमाइंडर के लिए नेगेटिव साइन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। पावर वाले क्वेश्चंस को करने के लिए ना छोटी छोटी सी 3 प्रॉपर्टी हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। तो हेडिंग लगाओ आप, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलो अर्थमेटिक। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलो अर्थमेटिक। मॉड्यूलो अर्थमेटिक की प्रॉपर्टी पहले हम देखेंगे और फिर वो क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो मॉड्यूलो अर्थमेटिक की प्रॉपर्टी में पहले मैं एक बात नोट कर लेता हूं कि अगर आपको ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एन दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एन दिया हुआ है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है आप इनमें कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिंग अलाउड है। ठीक है, एडिंग दोनों तरफ कोई भी नंबर आप ऐड कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं हम ऐड कर रहे हैं k, तो आप इसको लिख सकते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट b, और एडिंग जो नंबर करेंगे k, तो a प्लस k एडिशन b प्लस k, बाकी सेम रहेगा, कॉन्ग्रुएंट मोड n। ठीक है भाई, मोड ऑफ n, तो a प्लस के इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस के मोड n रहेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है आप कोई भी नंबर सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर आप इसमें सबट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि a माइनस के इज कॉन्ग्रुएंट रहेगा b माइनस के मोड n से। ठीक है, कोई भी नंबर आपका जो मन करे वो नंबर आप माइनस कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरी प्रॉपर्टी, आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो नंबर आपका मन करे वो नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई k इज कॉन्ग्रुएंट टू b मल्टीप्लाई बाई k मोड n रहेगा। ठीक है, कोई भी नंबर k मल्टीप्लाई हो सकता है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, पावर प्रॉपर्टी। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी पावर प्रॉपर्टी। पावर प्रॉपर्टी कहती है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n है, तो आप इसमें a और b के ऊपर कोई भी पावर अपनी मर्जी से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पावर आप अपनी मर्जी से इंक्रीज कर सकते हैं। सो a पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b पावर k मोड n, इस तरीके से। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी हैं आपकी, जो हम आज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, कोई नंबर k ऐड हो सकता है, कोई नंबर k माइनस हो सकता है, कोई भी नंबर k मल्टीप्लाई हो सकता है, और कोई भी पावर k इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, कोई भी पावर k इंक्रीज हो सकता है।
इनके साथ साथ हमने कल नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर पढ़ा था, वो भी यूज होगा। ठीक है, पावर वाले क्वेश्चन करने के लिए 4 प्रॉपर्टी तो हैं, इनके साथ में पॉजिटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट, ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट और साथ में नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट, है ना। कल की लास्ट क्लास में जाते जाते हमने पढ़ा था नेगेटिव रिमाइंडर कैसे होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे होता है। तो ये दोनों भी हम आज की क्लास में यूज करेंगे। ठीक है, और फाइंड हमें रिमाइंडर ही करना होगा। ठीक है जी, फाइंड अपने को रिमाइंडर ही करना होगा। जैसे आप क्वेश्चन देखें पहले ठीक है, ये वाला इवेल्युएट करना है 5 पावर 10 mod 3। तो 5 पावर 10 जो भी होता है उसको 3 के टेबल पे डिवाइड करना है और बताना है रिमाइंडर क्या है। 5 पावर 10 mod 3। हम हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे 5 की स्मॉलर पावर से। जितनी स्मॉलर पावर आपको मालूम है उतनी स्मॉलर पावर से हम ट्राई करेंगे। तो 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, जो आपका मन करे वैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि 5 की ऐसी पावर कंसीडर की जाए जिसको 3 के टेबल पे डिवाइड करने पे आइदर पॉजिटिव रिमाइंडर 1 हो जाए और नेगेटिव रिमाइंडर 1 हो जाए। तो अगर मैं 5 पावर 1 कंसीडर करूं तो 5 पावर 1 5 ही होता है। अगर मैं 5 को 3 के टेबल पे डिवाइड करूं तो 3 इंटू 1 3 होगा, माइनस करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा। तो 5 को 3 के टेबल पे डिवाइड करने पे जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो 2 आता है। तो इसका मतलब बनेगा जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा 3 डिजिट और 2 डिजिट को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो 5 पावर 1 पर मेरे को नेगेटिव रिमाइंडर 1 देखने को मिल रहा है। तो मैं डेफिनेटली 5 पावर 1 से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको 5 पावर 2 पे करो, 5 पावर 2 इक्वल टू में होती है 10। तो अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 पर तो 3 इंटू 3 विल बी 9, माइनस करने पे वैल्यू 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, माइनस करने पे 1 आपका रिमाइंडर बनेगा। तो जब आपने 10 को 3 के टेबल पे डिवाइड करा तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका 1 आया। नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे चेक करने की नीड नहीं है, हमें आइदर प्लस रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर 1 बनाना होता है। तो वो 5 पावर 1 पर भी बन रहा है, 5 पावर 2 पर भी बन रहा है। आप इस क्वेश्चन को 5 पावर 1 से भी कर सकते हैं, 5 पावर 2 से भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे। ठीक है, हम अभी 5 पावर 1 से करते हैं इसको। ठीक है, तो हम नोट करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन 5 पावर 1 का आंसर होता है 5, डिवाइड करना है 3 के टेबल पे। तो 5 पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट, हमने इसको भी मैंने प्रॉपर आपको डिवाइड करके दिखाया था। 2 रिमाइंडर आता है मोड ऑफ 3। 2 में अगर हम 3 डिजिट माइनस कर देंगे तो -1 रिमाइंडर आता है मोड ऑफ 3। अब देखो जो यहाँ पे -1 आया है, चाहे -1 हो चाहे +1 हो, आप इन पे कितनी भी पावर इंक्रीज कर लो 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 डिजिट 1 ही रहेगी। तो हमें क्वेश्चन में पावर 10 चाहिए। ठीक है, वी नीड क्वेश्चन में पावर 10, और हमारे पास अभी जो आंसर है, ये वाला जो आंसर है यहाँ पर है पावर 1। तो पावर 1 को इंक्रीज करना है पावर 10 तक। तो आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है ना, आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोई भी पावर के इंक्रीज की जा सकती है। तो हमें जो क्वेश्चन करना है उसमें पावर चाहिए 10। तो आई एम राइटिंग इंक्रीज पावर बाय 10। ठीक है जी, इंक्रीज पावर बाय 10, पावर को हम 10 से इंक्रीज कर रहे हैं। तो 5 पावर 1 पर होल पावर 10 कॉन्ग्रुएंट रहेगा -1 पर होल पावर 10 मोड ऑफ 3 से। 1 और 10 पावर पावर मल्टीप्लाई, 1 और 10 का मल्टीप्लीकेशन 10। तो 5 पावर 10 कॉन्ग्रुएंट रहेगा। नेगेटिव नंबर पर इवन पावर होता है तो आंसर प्लस आता है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 मोड ऑफ 3, यही 1 डिजिट, मुझे बताओ जरा, क्या 1 डिजिट 3 के टेबल पे डिवाइड करने पे रिमाइंडर बन सकती है, यस और नो? तो यही आपका आंसर है, आगे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, 1 आपका आंसर आ गया। लास्ट आप नोट कर देंगे। सो 5 पावर 10 मोड 3 अगर इवेल्युएट किया जाए तो इसका आंसर बनेगा 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर, सिंपल।
ठीक है बेटा, दिस इज द आंसर। बेटा दोबारा समझा देते हैं, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 5 पावर 2 से, तो 5 पावर 2 होता है 10। आप आगे लिखते मोड ऑफ 3। अगर मैं 10 को डिवाइड करूंगा 3 पे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो 1 मोड 3। हमें क्वेश्चन में पावर चाहिए 10। क्वेश्चन में हमें पावर चाहिए 10। अभी आपके पास में पावर है 2। अभी अभी है, अरे सॉरी 20, रुको रुको रुको, तब भी आपका रिमाइंडर 1 आएगा ना, 24 डिवाइड हो जाएगा 1 रिमाइंडर। तो मैं कह रहा था कि अभी आपके पास में पावर 2 है, आपको ये पावर 2 इंक्रीज करके पावर 10 चाहिए। तो 2 डिजिट को 10 डिजिट कैसे बनाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 बन जाएगा। तो जो आपका डाउट है कि ये इसके आगे क्या किया गया है, तो पावर इंक्रीज की गई है। इसमें कितनी पावर इंक्रीज करनी है? 5 पावर इंक्रीज करनी है। मैंने कितनी पावर इंक्रीज करी थी? 10 पावर इंक्रीज करी थी, क्योंकि मेरी सिंप्लीफाइड वर्जन इक्वेशन में पावर 1 था। पावर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 10 जो रिक्वायर्ड है वो आंसर आ जाएगा। पावर 2 आपके सामने है, पावर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर पावर 10 आ जाएगा। तो आप नोट करेंगे इंक्रीज पावर बाय 10। आप पावर को इंक्रीज करने जा रहे हो टोटल 5 से, तो 5 पावर 2 पहले से है, आपने इंक्रीज करा पावर 5, कॉन्ग्रुएंट रहेगा 1 पर होल पावर 5, मोड ऑफ 3 सेम रहेगा। 1 अपने आप में पॉजिटिव डिजिट है, तो प्लस पे अगर आप ओड पावर करेंगे चाहे इवन पावर करेंगे आंसर 1 रहेगा। 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो आंसर 1 होता है। तो यहाँ पर तो आया 1 मोड 3, ठीक है। और यहाँ पे पावर पावर मल्टीप्लाई, तो 5 पावर 10, तो 5 पावर 10 मोड 3 का मतलब है 5 पावर 10 मोड 3 अगर आप कर देंगे तो आंसर इसका 1 होगा। ठीक है, तो आंसर इसका 1 होगा। आप 5 की कितनी भी पावर से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, अल्टीमेट आंसर आपका 1 ही आएगा। आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप चाहो तो 5 पावर 3 से क्वेश्चन को स्टार्ट करके करो, आंसर 1 ही आएगा। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फाइनल आंसर सेम आएगा। बुक में इस क्वेश्चन को करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि आंसर एक ही होता है ना। अगर एक नंबर को मैं किसी नंबर पे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर तो एक ही आएगा ना, और वो एक रिमाइंडर सेम आएगा चाहे आप जैसे मर्जी डिवाइड करो। समझ रहे हैं? तो ये मैंने आपको 2 केस करके दिखा दिए। एग्जाम में जैसे आपका माइंड चले वैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना, आंसर सेम आएगा। आपका दोस्त कैसे कर रहा है, आपके आगे वाला कैसे कर रहा है, आपके पीछे वाला कैसे कर रहा है, उससे मैटर आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। हो सकता है कि ये सॉल्यूशन हमारी बुक से भी अलग हो लेकिन आंसर सही है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, क्वेश्चन एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बच्चा बोल रहा था कि लास्ट में क्या डाउट था, मुझे बताओ क्या डाउट है आपका, क्या कह रहे हो? यहाँ पर -1 पे मैंने जो लिखा था वो, तो -1 नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर पे जब इवन पावर करते हैं तो प्लस आंसर होता है, नेगेटिव नंबर पे जब ओड पावर करते हैं तो माइनस आंसर होता है। तो नेगेटिव नंबर पे इवन पावर है तो प्लस आंसर आएगा, +1 आंसर आएगा। तो ये आपके पावर नोटेशन का पहला क्वेश्चन। हल्के फुल्के कुछ डाउट रह गए होंगे, वो इस अगले वाले पार्ट में सोल्व हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन करने से सारे डाउट हो जाएं जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 9 की पावर 9 मोड 11 है, ठीक है। 9 की पावर 9 मोड 11 है, तो 9 की पावर 9 मोड 11 पे, ठीक है ना, आपको देखना है 9 की कितनी पावर से क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। 9 पावर 1 से स्टार्ट करें, 9 पावर 2 से स्टार्ट करें, 9 पावर 3 से स्टार्ट करें, कितनी पावर से स्टार्ट करें कि जहां पर रिमाइंडर आइदर +1 हो जाए और रिमाइंडर -1 हो जाए, ये हमें चेक करना है। तो 9 पावर 1 से ही चालू कर देते हैं। 9 पावर 1, 9 पावर 1 9 ही रहेगा। 9 को 11 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 9 अपने आप में पहले से ही 11 से छोटा है, तो इसका +9 रिमाइंडर आएगा।
अगर +9 पॉजिटिव रिमाइंडर है तो कह सकते हैं -2 नेगेटिव रिमाइंडर होगा, है ना भाई, -2 नेगेटिव रिमाइंडर होगा। एक बार के लिए हमने इसको सोचा कि 9 पावर 2 करके देखते हैं, ये होता है 81। अगर मैं 81 को डिवाइड करता हूँ 11 पर तो 11 इंटू 7 होता है 77। 11 में से 7 माइनस करने पे 4 आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है। तो अगर हम 81 को डिवाइड करते हैं 11 पे तो रिमाइंडर आएगा प्लस में 4 या फिर नेगेटिव रिमाइंडर आएगा 7। तो मैंने दो पावर चेक करी, पावर 1 चेक कर ली, पावर 2 चेक कर ली, अपना रिक्वायर्ड आंसर नहीं बन रहा। तो जोर जबरदस्ती नहीं करनी कि बनना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को छोटी पावर से स्टार्ट कर लो, इस वाले से स्टार्ट कर लो, ठीक है। आपके पास अब चॉइस है कि आप 81 से क्वेश्चन को चालू करना चाहोगे या इस पावर 1 से स्टार्ट करना चाहोगे। पावर 1 से स्टार्ट करना चाहोगे तो आपको 9 और 2 की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर 81 से स्टार्ट करोगे तो आपको 4 और 7 की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कोशिश करनी है कि जो इक्वल टू की डिजिट रहे वो छोटी से छोटी रहे। जैसे सबसे छोटी डिजिट 1 होती है, 1 के बाद में अगली छोटी डिजिट 2 होती है, तो 2 डिजिट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, तो 2 डिजिट से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो 9 पावर 1 से हम ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब एक एक स्टेप आप ध्यान से देखना, ठीक है। 9 पावर 1 से स्टार्ट करना है तो 9 पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 11, ठीक है। 9 mod 11 अगर नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया जाए तो डिजिट हमारी कम हो जा रही है, माइनस में 2 mod 11, ठीक है। अब यहाँ पर सिंप्लीफाइड वर्जन में पावर 1 आपके पास है, पावर 1 को इंक्रीज करके पावर 9 आपको बनाना है। तो पावर 1 को 9 बनाने के लिए दोनों तरफ ही पावर 9 इंक्रीज हो जाएगा। 9 पावर 9 तो चलो बन जाएगा, क्या आपको 2 पावर 9 का डायरेक्ट आंसर मालूम होता है? तो आप कहेंगे यस, यस, आज के बाद यस आपको मालूम होना चाहिए। आपको 2 पावर 1 भी पता होनी चाहिए, 2 पावर 2 भी पता होनी चाहिए, 4, 2 पावर 3 भी पता होनी चाहिए, 8, 2 पावर 4 भी पता होनी चाहिए, 16, 2 पावर 5 भी पता होनी चाहिए, 32, 2 पावर 6 भी पता होनी चाहिए आपको, 64, 2 पावर 7 पता होनी चाहिए, 128, 2 पावर 8 पता होनी चाहिए, 256, 256, 2 पावर 9 आपको पता होनी चाहिए, 512, 2 पावर 10 आपको पता होनी चाहिए, 2 पावर 10 आपको पता होनी चाहिए, 1024। 2 की 10 पावर तक के आंसर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो हमें तो 2 पावर 9 का यूज करना है, तो इंक्रीज पावर बाय 9, ठीक है भाई, इंक्रीज पावर बाय 9, हम पावर को इंक्रीज कर रहे हैं 9 से। तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 9 पावर 1, 9 पावर 1 पे पावर 9 करा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा -2 पे पावर 9 mod 11, ठीक है। नेगेटिव पे ओड पावर है तो आंसर माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा, 2 पावर 9, तो 2 पावर 9 यानी कि -512 mod 11, ठीक है। और यहाँ पर पावर पावर मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9 होता है, तो 9 पावर 9 माइनस में 512 mod 11 है। कल की क्लास का कंसेप्ट यूज कर लिया जाए तो ये वाला क्वेश्चन अब आपको आता है। माइनस में 512 mod 11, माइनस में 512 mod 11 है, तो जरा डिवाइड करो पहले 512 को। 11 पे डिवाइड करेंगे, 11 इंटू 4 विल बी 44, माइनस करेंगे तो 7, 2 कैरी, 6 पे डिवाइड करेंगे 66, माइनस करने पे 6 आपका आंसर बना। तो आपने लिखा 9 पावर 9 जो है माइनस सेम रहेगा, डिवीजन करी 6 रिमाइंडर आया, मोड ऑफ 11 आ गया। नेगेटिव 6 में नेगेटिव साइन हटा दिया जाए तो क्या 6 डिजिट रिमाइंडर हो सकती है? आप कहेंगे यस, क्योंकि 11 से स्मॉलर है। इफ इट इज स्मॉलर देन 11 तो आप इसको प्लस वाली वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, 11 वाली डिजिट और 6 वाली डिजिट को माइनस कर देंगे, तो वो बनेगा 5 mod 11। तो इसका मतलब है 9 पावर 9 का जो आंसर है वो बनेगा सिंपल 5। 9 पावर 9 को 11 पे डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर बनता है 5, रिमाइंडर आता है 5। देखो बेटा चेक करो, ठीक है, चेक करो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन।